पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। धर्म की, अधर्म का। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और तमाम बड़े मुद्दों को ऐसा लग रहा है कि साइड में रखकर भगवाए हिंद वर्सेस गजवाए हिंद की चुनावी बहस छेड़ने की जा रही है। कोशिश आखिर क्यों, आज यही पड़ताल करने की करेंगे कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे में सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच कल पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसके आयोजनकर्ता खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे, बीजेपी के नेता। इस महाकुंभ में देश विदेश के तमाम बड़े साधु संत पहुंचे थे, लेकिन सबकी नजरें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर थी। बाबा बागेश्वर ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र या भगवाए हिंद का संकल्प दोहरा दिया। तो बिल्कुल वहीं उनके गुरु और जगत गुरु रामभद्राचार्य और साथ साथ जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस मंच से सनातन की हुंकार भरी और कहा कि हम हिंदू विरोधियों को कभी भी सत्ता नहीं देंगे, जिस पर विपक्ष हमलावर हो गया और संविधान से देश चलने की बात कही। आपको सुनाएंगे और बताएंगे पक्ष विपक्ष के वार पलटवार, सियासी मायने समझाएंगे और बिहार चुनाव पर इसके असर की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम दलों के खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फिर हिंदू राष्ट्र का नारा दे दिया गया है। पटना महाकुंभ में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ लोग गजवाए हिंद चाहते हैं, हमारा सपना भगवाए हिंद का है। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी। धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़कर यह भी कहते हैं, धर्म पर घात हुआ तो प्रतिघात करूंगा। और आइए आपको सुनाते हैं पटना महाकुंभ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 3 बड़े बयान। बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। तो आप देखिए, जो बात धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कही गई, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी करीब 2.5-3 महीने पहले भी उनकी तरफ से बिहार की भूमि से कुछ ऐसा बयान दिया गया था। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अब चुनाव से पहले यह सब कुछ कहा गया है। मनीष कुमार पांडे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे आपसे। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता है और जीएम शाहीन जो कि जेडीयू के नेता है, वो इस वक्त हमारे साथ है। फासिल अहमद है और साथ साथ रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जो कि आरजेडी दफ्तर से लाइव है।
आपका भी हम रुक करेंगे रुपेश, लेकिन इससे पहले भले ही धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो किसी पार्टी के नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। आपको सुनाते हैं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सनातन महाकुंभ पर क्या कहा, सुनिए आप। इस दुनिया में धर्म यदि है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है, दूसरा तो सिर्फ पूजा करने की पद्धति बदली है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रभु श्री राम को संविधान के पहले पृष्ठ पर दिया, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। हम सभी सनातन के संतान हैं, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है। सनातन सत्य है, सृष्टि के साथ सनातन, और हमारे सनातन गुरुओं का आशीर्वाद स्नेह हमारे मन के आत्मा के पवित्रता को बढ़ाया है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हनुमान हो ना आप लोग, आप हनुमान है ना, हनुमान है ना, हनुमान, जय हनुमान, जय मां शक्ति, जय हनुमान। तो भगवान जी राम का काम करेंगे तब ना पूरा होगा। तो राम काज बिना किया हनुमान जो है शांति के पुजारी। भगवान अगर रूठ है तो आपसे मेरा प्रार्थना है, जो कार्यक्रम का यहाँ से घोषणा हो रही है उसका अक्षरशः हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पालन करेंगे। और साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि आपने बहुत ही देश के युवा सनातन के रूप में। और देखिए आरजेडी दफ्तर से लाइव हमारे संवाददाता रुपेश इस वक्त जुड़े, सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। रुपेश, क्योंकि आप आरजेडी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं, सनातन ये जो संसद है उसका, ये पूरा धर्म संसद है, इसका आयोजन किया गया और यहां पर जो डिप्टी सीएम है दोनों वो मौजूद थे, अश्विनी चौबे यहां पर मौजूद थे और यहां से जो हिंदू राष्ट्र की बात है वो कही गई। कैसी प्रतिक्रियाएं आरजेडी की तरफ से आपको मिल पा रही हैं? देखिए करुणा, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार में चुनाव होने हैं और इस सनातन महाकुंभ के लिए बिहार को ही चुना गया है। और बिहार को चुना जाना सनातन महाकुंभ के लिए ये कोई संयोग नहीं है, यह बिल्कुल प्रयोग है। और प्रयोग इसलिए है क्योंकि यहाँ चुनाव है। आरजेडी की जहाँ तक प्रतिक्रिया की बात आपने पूछी, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी से भी तुरंत बातचीत हुई है। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी चूँकि चुनाव हार रही है इसलिए अपने धर्म गुरुओं को उसने आगे कर दिया है। लेकिन बिहार में आप देखिए चुनावी समय में जातीय सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जातीय रैलियां हो रही हैं, धर्म के आधार पर रैलियां हो रही हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे वक्फ का मामला थोड़ा सा दब गया है, बावजूद इसके वक्फ के खिलाफ भी यहाँ पर एक जुटान हुआ और एक बड़ी रैली यहाँ पर आयोजित की गई। एक पक्ष को लगता है, और पिछले अगर 4 चुनाव से देखें तो एक पक्ष चाहता है कि जाति के आधार पर बंटवारा हो तो उसको फायदा होता है, दूसरा पक्ष चाहता है कि अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हो तो उसको फायदा होता है। लिहाजा अपने अपने गुणागरित के हिसाब से, अपने अपने फायदे नुकसान के हिसाब से जो रणनीति है, सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना, बिल्कुल नफा नुकसान, सियासी नफा नुकसान तोला जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और देखिए बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि देश संविधान और नियम से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कहा है कि साधु संतों के विचारों पर राजनीतिक दलों को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। आप दोनों बयान सुनिए। साधुओं के निजी विचारों पर राजनीतिक दलों को प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। भारत संविधान से चलता है और करोड़ों भारतीयों का संविधान में यकीन है। देखिए, ये देश हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। और ये देश का नाम ही भारत का हिंदुस्तान है। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मनीष कुमार पांडे जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनीष जी, आखिर
ये संयोग नहीं, अगर प्रयोग है तो प्रयोग ये किस तरह का हो रहा है कि ऐन चुनावों से पहले सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भाई बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म के बारे में बातें हो रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी मंच से हिंदू राष्ट्र के नारे दिए जा रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं और खुलकर भगवाए हिंद का नारा दिया जा रहा है कि हम भगवाए हिंद वाले हैं। आखिर ये क्या बताने की कोशिश है? तमाम मुद्दे एक तरफ, अब ये सबसे बड़ा मुद्दा भगवाए हिंद हो गया क्या बिहार विधानसभा चुनाव का? आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद। जो नारे लगे वहां पर, मैं थोड़ा सा उन नारों को एक बार फिर से आपको और आपके दर्शकों को, पूरा पैनल को मैं याद करा दूं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, ना हमें मुसलमानों से दिक्कत है, ना हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है तो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अब आप हमें बताइए, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो नागवार गुजरती है कि किसी नहीं तो मनीष जी, अब इस देश में ये होगा क्या कि हिंदू हिंदू की बात करेगा, मुसलमान मुसलमान की बात करेगा? सेकुलर देश है या फिर ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया? बहुत बिल्कुल, यह देश संविधान से ही चलता है और संविधान से ही चलेगा। फिर और जो लोग सरिया की बात करते हैं, आपने सुना नहीं, कई इस देश के जिम्मेवार लोगों ने कहा कि पहले हम सरिया को मानते हैं तब भारत के संविधान को मानते हैं। आपको तो आज वो स्टेटमेंट चलाना चाहिए। और उस स्टेटमेंट जो ये कहता है कि शरिया से चलेगा देश, वो भी सरासर गलत है। और आप भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सेकुलर राष्ट्र की अवधारणा इस देश के संविधान की प्रस्तावना में मेंशन है, आप नहीं मानते उसको? नहीं, मैं वो सवाल ही नहीं उठता है उसका यहाँ पे इस विषय का कोई मतलब ही नहीं उठता है। मैं क्यों नहीं मतलब है? आप कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू हिंदू की बात करेगा, ये कब से होने लगा इस देश में? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताइए, एक धर्म प्रचारक, धर्म गुरु, अगर वह अपने हिंदू धर्म के कार्यक्रम में आए हैं तो वह ईसाई धर्म की बात करेंगे? भाई इस मंच पर तो मौजूद सारे बीजेपी के नेता थे ना, आपके दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद थे, बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे और राजनीतिक बयान दिया जा रहा है धार्मिक मंच से। किसी दल के किसी नेता के आने पर अब आप बताइए, क्या बाबा साहब अंबेडकर भी जो है वो क्रिमिनल थे क्या? संविधान की रचना हुई, उसके पहले पृष्ठ पर राम दरबार का तस्वीर लगाया गया। अब क्या कहेंगे कहने वाले, जरा उनसे पूछा जाए। लेकिन बाद में उन 2-3 पन्नों को हटा दिया गया, यह भी हुआ। चलिए ठीक है मनीष जी, लेकिन आपने इस दौरान ये आपने तमाम सवालों के जो जवाब दिए, इसमें आपने एक बड़ी बात यह कही है कि ये जो बयान था वो किसी और धर्म के खिलाफ नहीं था, ये बल्कि उन हिंदुओं के लिए था वो जो कि हिंदुओं को ही जात पात के नाम पर लड़ाते हैं, उनका बंटवारा करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी हैं, किसकी तरफ इशारा है वरुण जी? है समीर जी, करुणा जी, किसकी तरफ मैं तो नहीं समझता। अब आप लोग अभी 2-3 साल में ही बाबा का प्राकट्य हुआ है टीवी चैनल से, सब पे पहले मैं तो नहीं सुना था इनके बारे में। और वो मैं ये चाहता हूँ भाई, आप तो पता नहीं क्या क्या चाहते हो, आपके कहने से देश चलेगा क्या? आपने सुनाया ना अभी, मैं ये चाहता हूँ भगवान हिंद हो जाए, ये हो जाए। ये सब चुनावी जो धार्मिक कलाकार बोलता हूँ इनको, जैसे रामलीला हुआ करती थी पहले गाँव में, तरह तरह के भेष बना के लोग आते थे, तो चुनाव में भेष बना के। अभी आपने सुनाया किसी पार्टी प्रवक्ता को कह रहे हैं कि धार्मिक लोग अगर कोई संत साधु संत कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए दूसरों को, तो भाई ये राजनीतिक प्रतिक्रिया ये कैसे दे रहे हैं साधु संत? इनको छूट है सब चीज करने की, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सेंट्रिक सरकार है, मोदी जी का जो ग्राफ है ना पॉपुलैरिटी का, 2000 चुनाव में भी देखने को मिला किस कदर गिर रहा था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मैंने उस समय भी कहा था, लेकिन विपक्ष उसको पूरी तरह से भुना नहीं पाया। आज भी विपक्ष भुना नहीं पा रहा है। लेकिन देश की जो स्थिति है, आम जनता इस मोदी सेंट्रिक सरकार से, इनकी नीतियों से त्रस्त है, ऑल्टरनेट ढूंढ रही है। ऑल्टरनेट अगर विपक्ष आज दे दे तो आज ही एक बात बताइए, जो हुआ महाकुंभ, जो सनातन महाकुंभ हुआ, क्या इसका शुद्ध उद्देश्य वाकई में आपको धार्मिक नजर आता है, या फिर बिहार चुनाव के पहले यह सब कुछ होना आपको इसका सियासी मकसद नजर आता है? यह सीधा सवाल है आपसे। अगर धार्मिक इनका मंतव्य होता तो दुनिया, भारत के अंदर इतनी बच्चियां गायब हो गई, महिलाएं गायब हो गई, इतने रेप हो रहे हैं, लोग बच्चों को बेरोजगारी
है, आत्महत्या करके बच्चे मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, उस पर बात करते।